कोतवाल धर्म सिंह। मैं सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जी को इस वीडियो के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के आजकल हालात बन रहे हैं, तो अब गुलाम नबी आज़ाद जी को दिल्ली के अंदर नहीं बैठना, जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई नहीं करना, जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करना है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करने का मौका आ गया है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने DPAP के ओहदेदारों को डिसॉल्व किया है, लेकिन पार्टी आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिंदा है। आज भी DPAP जम्मू कश्मीर के अंदर जिंदा है और मैं DPAP का एक कार्यकुन हूँ और मैं आज अपनी विचारधारा रख रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं पूरे देश के आगे अपनी विचारधारा रख रहा हूँ। आज जो लद्दाख के अंदर हुआ, सोशल मीडिया खबर वायरल कर रही है कि 4 लोग मर गए, 70 जख्मी हो गए। वहाँ कोई नौजवानों ने बहुत बड़ी हंगामा मचा दिया, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक लिया, पुलिस की गाड़ियाँ फूंक दी। अरे भाई, इन नौजवानों को हुआ क्या है? इन नकल बटुओं को क्या हुआ है? ये बांग्लादेश और नेपाल की नकल करके अब भारत के अंदर हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। जमहूरियत का नाजायज फायदा ये नौजवान उठा रहा है। आज़ादी कुछ ज़्यादा ही हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इन नौजवानों ने इतिहास भूल दिया है कि ऐसा ही नौजवानों ने आंदोलन चाइना के अंदर शुरू हुआ था, तो चाइना की सरकार ने टैंक चढ़ाए थे। सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं। इन नौजवानों को, इन नकल बटुओं को मालूम नहीं है कि सूबा लद्दाख बॉर्डर वाला सूबा है, और बॉर्डर वाले सूबे को किसी भी तरीके से सरकार, केंद्र सरकार काबू कर सकती। ये इन नौजवानों को दिमाग में बात आनी चाहिए। इन नकल बटुओं को, जो नेपाल का नकल करके आए, बांग्लादेश से नकल करके आए हैं, और सबसे बड़ी गलती जो है सेंटर की है, भारतीय जनता पार्टी की। 3 सूबे थे सूबा जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन वोट राजनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करके लद्दाख को दिल्ली के साथ लगाया। जैसे बंदरी एक प्यारे बच्चे को अपनी सीने से लगाती है, लेकिन उस बंदरी को यह पता नहीं होता कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये नाखन मेरे सीने पर मारेगा। आज वही लद्दाखी सेंटर के सीने पर नाखन मार रहे हैं, लेकिन जो असली हिंदुस्तानी है, असली भारत का नागरिक है, उसको दुख होता है इस बात का। मैं भारत के होम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि फौरन अपनी एजेंसियां लगाओ कि इन नौजवानों के पीछे इनका लीडर कौन है, क्योंकि इनको उकसाया गया है। ये काफ़ी अरसे से ये माहौल बनाया गया है, और फौरन उस लीडर को देशद्रोही घोषित करके उस पर भी पैसे लगा के 8 घंटे के अंदर वो भी तिहाड़ जेल जाना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर को, सेंट्रल सरकार को अब कड़वा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। हम भारत को नेपाल नहीं देखना चाहते, हम भारत को बांग्लादेश नहीं देखना चाहते, हम भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल से नहीं जोड़ सकते, हम भारत के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ नहीं जोड़ सकते। भारत भारत है, भारत इज बिग कंट्री। ये नौजवानों को
पता होना चाहिए, इन नकल बटों को पता होना चाहिए। मैं भारत सरकार, सेंट्रल सरकार से अपील करता हूं, आई एम इंडियन, कि अपनी एजेंसियां छोड़ दो और जो इनके पीछे लीडर हैं, जिन्होंने इन नौजवानों को मरवाया, इन नौजवानों को जख्मी कराया, पुलिस का नुकसान कराया, वो 8 घंटे के अंदर, 24 नहीं, 12 नहीं, 8 घंटे के अंदर झाड़ जेल, देशद्रोही एक्ट लगा के मजाक बना के रखा है। क्योंकि जमहूरियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग। अरे भाई, तुम्हारे साथ तो कोई वायदा ही नहीं किया सेंटर ने कि तुम्हें हम ये स्टेट देंगे, हर एक सूबा स्टेट मांगेगा। भाई ये हो सकता है? जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और होम मिनिस्टर ने शुरू से माना है। आज जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं धोखा हुआ, एक्चुअली हुआ, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कदर करता हूं कि उन्होंने संयम बरता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करना चाहते। बातचीत से सारा मसला हल होगा, हम स्टेट का दर्जा लेंगे, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन संयम से, ये नकलबट्टू जो आए हैं ना लद्दाख में, इन नकलबट्टों को पता होना चाहिए कि ये बॉर्डर का सूबा है, तुम्हें सरकार, सेंट्रल सरकार नोच के रखेगी। दायरे में आ जाओ, बातचीत करो सेंटर से। हर एक सूबा स्टेट मांगेगा, हर एक कस्बा तहसील मांगेगा, हर एक गांव पंचायत मांगेगा। वाह यार, नकल बट्टू कहाँ से आ गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि इन नौजवानों के पीछे ऐसा जहरीला सांप बैठा है जो इन नौजवानों को भड़का रहा है। वो सांप फौरन झाड़ जेल होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं, मैं डीपीएपी की तरफ से केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर की डीपीएपी का यही मांग है कि ऐसे नासूरों को, ऐसे जहरीले सांपों को जेल में बंद करो, जो देश के अंदर नौजवानों को भड़काए, नौजवानों को मरवाए और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। ऐसे देशद्रोही को जेल के पीछे रखो। जय हिंद।